बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाई को लेके एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जारी है कि पाई टोकन की अभी कोई वैल्यू नहीं है। स्टिल अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको प्री मार्केट में ही नजर आ रही है। किसी गवर्नमेंट ने, किसी अदारे ने, किसी एक्सचेंज ने प्रॉपर इसकी वैल्यू कोई अनाउंस तो नहीं की ना, और इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो चूंकि इसकी वैल्यू कोई नहीं है तो हम किस वजह से ये बिलीव कर लें कि पाई हमें मिलियनर बना सकता है? हम कैसे ये बिलीव कर लें कि पाई नेटवर्क एक नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है? हम ये कैसे मान लें कि जो हम 6 साल पे इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं वो 6 साल की मेहनत सफल होने वाली है? ये सारी बातें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को आपने बड़े गौर से सुनना है ताकि अगर आप पाई के पायनियर हैं तो आपके नॉलेज में यकीनन कुछ तो इजाफा होगा। कि यहां पे कहते हैं कि जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो दोस्तों इस असल दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी नहीं था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बट अब पब्लिकली यहां पे ये बात होना शुरू हो चुकी है कि पाई अपने फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जाएगा। और इसमें क्या था? इसमें यह है कि सिंपल, अगर यहां पे हमारे पास 15 मिलियन की केवाईसी हो जाती है, 10 मिलियन मेन नेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास दोस्तों यहां पे 100 एप्लीकेशंस बन जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाई यहां पे कुछ भी कर सकता है। आप जवाब है उन दोस्तों के लिए, क्या पाई नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है? क्या पाई जो है हमें मिलियनर बना सकता है? पाई पे जो हम 6 साल से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का हमें वो देगा जो हम लेना चाहते हैं? तो सुनिएगा गौर से। पाई नेटवर्क वांट टू फिक्स सम बिटकॉइन इश्यूज। एक्चुअली बिटकॉइन जितना बड़ी किंग है ना, ये कोई इतना भी बड़ा नहीं है, इसके अंदर भी काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। और एक्चुअली पाई ने उन इश्यूज को, उनको देख के, उन प्रॉब्लम्स को सामने रख के, आइडेंटिफाई करके यूजर को उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने आया है। यहां पे कहते हैं कि हाई एनर्जी यूज एंड कंप्लेक्स माइनिंग प्रोसेस। ये सब जानते हैं कि बिटकॉइन के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, कंप्लेक्स इसका माइनिंग प्रोसेस है, आम बंदे के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे क्या है कि पाई कॉइन ने मामला खत्म कर दिया। उसने कहा आओ अपना मोबाइल लेके आओ, सिर्फ छैया छैया वाला मोबाइल नहीं लाना, हाँ मोबाइल लेके आओ और वहां से इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दो। नो कंप्लेक्स हार्डवेयर, नो टाइम इशू, नो एनर्जी इशू। ये जो आपके पास 200-300 वाला अडाप्टर होता है ना, यही आपके मोबाइल को माइनिंग मशीन बना देगा। अराउंड 80 एप्स एक्सपेक्टेड टू लॉन्च व्हेन द मेन नेट गोज लाइव। जब यहां पे हमारा इननेट लॉन्च होता है 80 ऐप तो बन चुकी है, इससे ज्यादा की बात करो बाबूजी। और उसके साथ साथ 27,000 शॉप्स जो है वो उसको एग्री कर चुके हैं कि हम उस पर सेलिंग करेंगे। और मैं बड़ी खुशी से इस बात को बताता हूं कि आम आदमी इतना अवेयर है, इतना अवेयर है, वो कहता है भैया दिक्कत ही कोई नहीं है, मेरे पास आओ, मेरी शॉप से जो लेना चाहो ले जो, मुझे पाई में आप एक वैल्यू रख के उस पर मुझे कुछ ट्रांसफर कर दो। और ऐसा हवाई बात नहीं है, रियल में ऐसा हो रहा है। अब देखो ना, यहां पे हमारे पास कुछ शॉप्स कीपर की डिटेल है जिन्होंने कहा है कि आप अगर डॉक्टर के पास आएंगे तो हम आपको कंसल्टेंसी देंगे, और दोस्तों हम पाई के बदले आपको मेडिसिन भी देंगे, लोकल करेंसी भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ आप पाई भी दे सकते हैं। और ये जो कॉस्मेटिक्स वाले भैया है, ये कहते हैं आओ पाई दो और मेरे पास से कॉस्मेटिक्स ले जाओ। यहां पे सब कुछ ही पाई में बिक रहा है। और ये ऑटो सर्विस वाले भैया है, ये भी कहते हैं जीसीबी को लेकर कि मुझे आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कमाल तो कर दिया दोस्तों इन्होंने, ये जो इंटीरियर वाले हैं, इन्होंने कहा बात सुनो, आप मेरे रेट देख सकते हो, रूम का रेट ये है, फ्लैट का रेट ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने मुझे 75% फिएट करेंसी में देना है और मुझे 20% आपने पाई की वैल्यू में देना है, और वो भी जीसीवी की वैल्यू। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जो दुनिया पाई की जीसीवी वैल्यू को ओपनली सपोर्ट कर रही है, ट्विटर भरा पड़ा है, तो यहां पे आप उनको क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि हम तो स्कैमर का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जो डेवलप कंट्री में सब कुछ हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? तो इसलिए दोस्तों दुनिया में अब कुछ भी हो सकता है। कोई मानता था कि आपका बिटकॉइन 1 लाख क्रॉस करेगा? इम्पॉसिबल। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं क्रिप्टो की न्यूज देखा करता था ना, तो एक बंदे ने एक बड़ी कमाल की बात की थी, आपको बड़ी आसान सी भाषा में बताता हूं। उसने कहा था मेरी बात लिख लो
आज बिटकॉइन आखिरी बार अपना $60,000 को टच कर रहा है। इसके बाद ये दोबारा 60,000 पे नहीं आएगा और फिर आपने देखा 75 पे चला गया, 80, 90, 92, 95, 1,09,000 पे जाकर रुका। और सोचिए आगे ये कहां पे जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अकेला ही बिटकॉइन राज करेगा, इसका मतलब ये भी है कि क्रिप्टो की दुनिया में एक और तूफान आने वाला है। आपको पता है कि जब इलेक्शन हुए तो ट्रंप जी ने कहा था 3.7 ट्रिलियन 37,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी को मैं रेगुलेट करूंगा, इसको मैं पूरी तरह से नॉर्मलाइज करूंगा, इसके ऊपर मैं कानून बनाऊंगा। और उन्होंने टास्क फोर्स बना भी दी है जो लोगों को यहां पे बड़े ही ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो कहते हैं इन्वेस्टर आएगा हम प्रोटेक्शन देंगे, ट्रेडर आएगा हम प्रोटेक्शन देंगे। अब यहां पे क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट को डरने की जरूरत नहीं। और इसी वजह से ट्रंप जी ने अपना कॉइन लॉन्च करके लोगों को बताया कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी। आपको क्या लगता है कि जिस दिन ट्रंप जी ने वहां पे ओथ लिया होगा, अपने ऑफिस में आए होंगे और उनको कहा होगा चलो भाई मेरा कॉइन लॉन्च कर दो? ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। टीम होती है, वर्क होता है, प्लानिंग होती है, मार्केटिंग होती है, ये ऐसे हवा में बात नहीं होती। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, मान लो ना क्रिप्टो करेंसी एक फैक्ट है, मान लो ना कि क्रिप्टो करेंसी में लोग करोड़ों लाखों कमा सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की तरफ मोटिवेट कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मान लो ये एक हकीकत है, हमें इसको सीखना चाहिए। मत करो, लेकिन अगर कोई करता है तो आप उसको बता तो सकते हो ना, भैया फायदा ऐसे होगा, नुकसान ऐसे होगा, ये कर लो तो बेहतर है, ये कर लो तो आपके लिए नुकसानदेह है। आप एक मेंटोर का किरदार तो अदा कर सकते हो ना, एक राहबर का किरदार तो अदा कर सकते हो। आप खुद ट्रेडर मत बनो, बट किसी को बता तो सकते हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब देखो ना, पिछले दिनों मेरे पास एक लड़का आया, $15,000 का लॉस करके आया। क्यों? इधर उधर से देख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, लोगों से कर्जा लिया और अब रो रहा है। तो क्या फायदा? अगर पहले से नॉलेज लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, घर से भागा नहीं जाता। फैक्ट को सामने रख के फैसला करना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए कुछ बातें मेरी तलख होती हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, इस मंच के यहां पे बैठ के सच बोलना पड़ता है। तो दोस्तों अगर को बुरा लगा हो तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।